नमस्ते बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही प्रेरक कविता जिसका शीर्षक है चींटी पढ़ेंगे। इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी चींटी को विषय बना करके हमारे जीवन में परिश्रम का कितना महत्व है बतलाए। कवि सुमित्रानंदन पंत जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। इनकी कविताएं जीवन की यथार्थ से जुड़ी हुई हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में इनकी गणना की जाती है। प्रस्तुत जो पाठ है चींटी, हम लोग अपना ध्यान पुनः इस बिंदु पर केंद्रित करते हैं कि इस कविता में कवि जीवन में परिश्रम का बहुत ही महत्व है, इस चीज को चिट्ठी के माध्यम से बतलाए हैं। तो आइए हम लोग इस कविता का पाठ करते हुए इसके भावार्थ को, इसके तथ्यों का हम लोग आकलन करते हैं, समझते हैं। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल। कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, प्रश्न पूछते हैं आपसे, सर्वप्रथम चींटी को देखा। ये कह रहे हैं कि क्या आपने चींटी को देखा है? तो इसके जवाब में होगा, आप तो कहेंगे कि हाँ, हम लोग तो चींटी को देखे हैं। लेकिन प्रश्न का उत्तर देते हुए पूछ रहे हैं कि चींटी को आपने देखा? अगर नहीं देखा तो मैं बता रहा हूं, इनके कथन का यह आशय है। चींटी को देखा, वह सरल विरल काली रेखा, वह चींटी जो होती है बहुत ही सरल विरल काली रेखा की तरह होती है। तम के धागे से जो हिलडुल, तम मीन्स अंधेरा, तम के धागे से जो हिलडुल चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। चींटी जो होती है बहुत ही छोटी प्राणी होती है। कल्पना कीजिए, आपने देखा होगा कि चींटी कितनी छोटी है, फिर उसके पैर कितने छोटे होंगे, पैर से ही तो चलती होगी। जब चींटियों का तांता लग जाता है, पंक्तिबद्ध कतारबद्ध जब चींटियां चलती है तो लगता है जैसे कि काली कोई रेखा बना दी गई हो, काली कोई रेखा खींच दी गई हो, ऐसा जान पड़ता है। और थोड़ा सा हिलते डुलते बिल्कुल पंक्तिबद्ध वह चलती है। वह है पीपीलिका पाती। देखो ना किस भांति वह जो है, वह चींटी लगता है जैसे पंक्ति ही हो गई है। उसमें बहुत चींटियों की संख्या होती है, लेकिन वह स्वयं इतनी न ज्यादा सब चींटियां आपस में एक पंक्ति में चलती है, आगे पीछे चलती है कि जैसे लगता है कि कोई रेखा ही खींच दी गई हो। देखो ना किस भांति, देखो किस भांति वह बिल्कुल पंक्तिबद्ध अनुशासित। कहने का मतलब है कि चींटी जो है बहुत ही अनुशासित पंक्तिबद्ध जा रही है। काम करते वह संतत कनकन कनके चुनती अविरत। चींटी जो है हमेशा अपने कार्य में लगी रहती है, वह हमेशा परिश्रम करते रहती है, वह हमेशा चलते रहती है। क्या आपने चींटियों को कभी रुकते देखा, कभी थकते देखा? नहीं। कभी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। वह कुछ ना कुछ करती ही है, परिश्रम करती है, हमेशा कार्य करते रहती है। वह कभी भी
थकती नहीं, अपने आप को हताश, निराश, थका हुआ कभी महसूस नहीं करती। वह निरंतर चलती रहती है, कुछ न कुछ करते रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती। कवि कह रहे हैं कि चींटियां जब गायें चरती हैं तो उनके साथ साथ में जमीन पर इधर से उधर रहते ही हैं। तो उसी चीज को कवि कह रहे हैं कि वह गाय भी चराती है, धूप भी खिलाती है, बच्चों की निगरानी करती। चिट्टियां जो हैं बच्चों की निगरानी भी करती हैं। लड़ती, अरि से तनिक न डरती। कह रहे हैं कि कवि वह है ऐसी स्वाभिमानी है चींटियां कि वह अरि मीन्स शत्रु, अरि से तनिक न डरती। वह कह रहे हैं कि चींटियां इतनी छोटी होते हुए भी अपने शत्रु से, अपने दुश्मन से, अपने वैरी से कभी डरती नहीं है। होता भी है, आपने भी ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चींटी सबसे आमतौर पर छोटी जीव होती है और हाथी बड़ा। लेकिन अगर वह जब हाथी के पैरों से कुचल जाती है तो वह कहा जाता है कि वह उसके सूंड में पहुंच आती है और उसके मस्तक पर पहुंच करके उसको काफी कष्ट देती है। तो वह अपने शत्रु से तनिक भी डरती नहीं है। वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, सतत तैयार रहती है। दल के दल सेना समारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। वह जो है काफी चींटियों का समूह आपस में एक दूसरे से चिट्ठियां बना लेती है और अपने जैसे सेना का उन्होंने संचयन कर लिया हो, सेना का गठन कर लिया हो, ऐसा जान पड़ता है। बहुत सारी चींटियां मिलकर के झुंड जब चलती हैं तो उस चीज को कवि ने सेना का संगठन का नाम दिया है। घर आंगन जनपथ बुहारती, वह हमेशा चलती है। आपने देखा होगा जिस रास्ते से वह चलती है चींटियां, वह जो जमीन होता है, वह जो भूमि होता है, जितना ही उसका दायरा होता है उतना ही वह साफ हो जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि घर आंगन जनपथ बुहारती, जिधर से भी चींटियां जाती हैं वह उस मार्ग को, वह उस घर को, वह उस गली को, उस कुचों को, उस आंगन को वह बुहार देती है, वह उसकी सफाई कर देती है। चींटी है प्राणी सामाजिक है, वह श्रमजीवी, वह शुभ नागरिक। कवि कह रहा है कि चींटी जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। वह सामाजिक प्राणी किसको कहते हैं? जो समाज में रहना पसंद करता है। तो कवि कहते हैं कि चींटी जो है एक सामाजिक प्राणी है, वह श्रमजीवी, वह श्रम करके, निरंतर कार्य करके अपना जीवन जीती है, परिश्रम करके अपने खाने की पीने की व्यवस्था करती है। वह बहुत ही अच्छी नागरिक भी है, सुनागरिक। देखा चिट्ठी को, उसके जी को। फिर कभी कह रहे हैं कि क्या आपने चिट्ठी को देखा, उसके जी को? अरे उसके प्राण कितने होंगे छोटे, वह उसका शरीर तो इतना छोटा है, इतनी छोटी है वह चिट्ठी, तो फिर उसके प्राण कितने छोटे होंगे। भूरे बालों की सी कतरन, जैसे और प्राणियों के बालों का कतरन होता है, बालों का कतरन है, उससे भी छोटी चिट्ठी का शरीर होता है। छिपा नहीं उसका छोटापन। और फिर कहते हैं कि अरे यह कोई कहे कि नहीं चींटी बहुत छोटी होती है, तो होते ही है उसका छोटापन। ऐसा नहीं है कि उसको छुपा दिया जाए। सभी लोग देखते हैं, सभी लोग देखे हैं, चिट्ठी हमारे आसपास खेत खलिहान घर आंगन चारों तरफ होती है। उसका छोटापन
छुपा हुआ नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह पूरे पृथ्वी पर, समस्त इस वसुंधरा पर, समस्त धरती पर निर्भय विचरण करती, बिना भय के, निर्भय मीन्स बिना भय के, बिना डर के विचरण करती रहती है। श्रम में तन्मय, और परिश्रम करने में तन्मय, विलीन हो जाती है। बड़े अपना सुध-बुध के साथ अब परिश्रम करते रहती है, खो जाती है परिश्रम में। बाहरी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं, वह अपना एक विशेष उद्देश्य के लेकर के चलती है। वह उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा कार्य करती है। वह जीवन की तिनगी अक्षय, वह ऐसे कार्य करती है जिसका कोई क्षय नहीं होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। वह ऐसे कार्य में लगी रहती है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। वह भी क्या देही है तिलसी, वह जो है वह भी क्या देही है तिलसी। कवि अंत के स्टेंजा में कह रहे हैं कि वह भी क्या देही है तिलसी। चिट्टी, तिल, तिल एक अनाज होता है, आपने देखा ही होगा। जो नहीं देखे होंगे मैं उनको बता दूं कि पूजा हवन सामग्री में, जहां पूजा पाठ वगैरह में जो हवन सामग्री होती है, साकल्य होती है, उसमें तिल डाला जाता है। छोटी सी अनाज होती है। तो कभी तिल की उपमा देकर के कहते हैं कि चींटी तो बस तिल जैसी ही होती है, छोटी सी। कहने का मतलब है कि छोटी सी होती है। तो क्या उसका शरीर वह पाई है? कह रहे हैं कि देही शरीर वाली तिलसी, चिट्टी भी क्या अपना शरीर पाई है? प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, बिल्कुल झिलमिल सी लगने वाली छोटी सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। दिन भर वह मीलों चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, परिश्रम करती रहती है। आपने, जैसा कि मैं पहले भी कहा हूं, आपने उसको कभी थके हुए, हारे हुए नहीं देखा होगा। चिट्ठी जो है हमेशा चलते रहती है और मीलों चलती है, अथक कार्य से कभी न डरती। और वह परिश्रम करने से, कठोर से कठोर परिश्रम करने से तनिक भी डरती नहीं है। परिश्रम को वह अपना कर्तव्य समझती है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर, हमेशा, लगातार चलते रहती है। और अपना उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपने ध्येय को, अपने एम को प्राप्त करने के बावजूद भी वह पुनः दूसरे उद्देश्य में लग जाती है। इस तरह आपका ये जो कविता है समाप्त हुआ। लेकिन ये कविता हम सभी को, आप लोगों को बहुत ही सशक्त संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत, कठोर से कठोर भी परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हम अपने सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस कविता को आप लोग अच्छे ढंग से लयबद्ध याद कर लीजिएगा, अच्छे ढंग से याद कीजिएगा, इसके मीनिंग्स को याद कीजिएगा। इस पाठ के आधार पर आपके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हल करने के लिए कोशिश कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग कर लेंगे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रश्नों को जो आप हल नहीं कर पाएंगे, विद्यालय खोलने के बाद हम लोग जब रूबरू होंगे, आमने सामने होंगे, तो वर्ग में हम लोग उन प्रश्नों को निश्चित रूप से हल कर लेंगे। धन्यवाद।